आज से दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र शुरू होने वाला है और सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आज दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं क्योंकि प्रश्नकाल नहीं होगा इस सत्र में, तो बीजेपी ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही पेंडिंग सीएजी की रिपोर्ट्स का मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी उठाती हुई नजर आएगी। अब देखिए, विपक्ष तो अपनी तैयारी और रणनीति के तहत पहुंचेगा ही, सत्ता पक्ष को भी जवाब के तहत पहुंचना होगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आवर नहीं है इस सेशन के दौरान, तो इसको लेकर विपक्षी विधायकों का कहना है कि ऐसे में जनता से जुड़े हुए मुद्दे, उन इश्यूज से जुड़े हुए सवाल आखिर विपक्ष कैसे उठाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवेश हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हम सीधे देवेश का रुख कर लेते हैं। देवेश, विधानसभा की कार्यवाही भी 11 बजे से शुरू हो जाएगी। आज का जो सत्र का पहला दिन होगा, आज के लिए क्या क्या जो एजेंडाज होंगे वो शेड्यूल किए गए हैं, विपक्ष और सत्ता पक्ष किस तैयारी के तहत पहुंचेगा? देखिए, दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज दरअसल शुरुआत हो रही है। आज से और 3 दिसंबर तक सत्र की दरअसल कार्यवाही जो है वो बुलाई गई है। सत्र की जो कार्यवाही है आज दरअसल सुबह 11 बजे वो शुरू हो जाएगी और जो विधायक है सदन के अंदर दरअसल वो नियम 280 के तहत अपने स्थानीय मुद्दे, जो उनकी विधानसभा है दरअसल वहाँ के मुद्दे जो है सदन के अंदर उठा सकते हैं, जिसमें सड़क से संबंधित भी हो सकता है, पानी से, सीवर समस्या, जो स्थानीय मुद्दे हैं दरअसल वो नियम 280 के तहत जो विधायक है वो सदन के अंदर उठाएंगे। जब सत्र की दरअसल कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी तो नियम 280 के तहत ही वो तमाम मुद्दे जो है सदन के अंदर रख सकते हैं। ऐसे में कई रिपोर्ट जो है, जो सीएम है आतिशी, वो सदन के अंदर भी रखेंगी। वहीं बीजेपी की अलग रणनीति है। दरअसल बीजेपी कई मुद्दे जो है वो सदन के अंदर उठा सकती है और ऐसे में सदन हंगामेदार भी रहने के पूरे आसार है। दरअसल बीजेपी कैग की जो रिपोर्ट है वो सदन के अंदर रखने की लगातार मांग कर रही है और इसी मुद्दे को लेकर दरअसल उन्होंने दिल्ली के जो एलजी हैं वीके सक्सेना, उनसे भी मुलाकात की और मांग की कि वो इसमें इंटरफेयर करें और विधानसभा को कहा जाए कि सदन के अंदर जो है दरअसल वो कैग की रिपोर्ट रखी जाए। साथ ही साथ और कई मुद्दे हैं जिनको लेकर मौजूदा सरकार को दरअसल बीजेपी घेर सकती है। उसमें प्रदूषण का मुद्दा है, हाल ही में जोर शोर से उठा था। उसके बाद यमुना दरअसल मैली है, उसका मुद्दा भी जो है वो बीजेपी उठाती हुई नजर आएगी। दरअसल क्योंकि मौजूदा सरकार ने वायदा किया था कि अगले चुनाव से पहले दरअसल जो है यमुना पूरी तरह से साफ हो जाएगी और इसका मुद्दा आपने देखा था हाल ही के दिनों में जब बीजेपी के तमाम लीडर्स जो है वो यमुना कालिंदी कुंज पहुंचे थे और जोर शोर से वो मुद्दा उठाया था कि जो वायदा किया गया दरअसल वो पूरा नहीं हुआ, यमुना और ज़्यादा मैली होती जा रही है। प्रदूषण एक अहम मुद्दा है। दरअसल प्रदूषण का मुद्दा भी सदन के अंदर जो है बीजेपी उठाती हुई नजर आएगी। हाल ही के दिनों में आपने भी देखा कि स्कूल भी बंद करने पड़े, ग्रेड 4 लागू है अभी तक भी, तो ऐसे में स्थिति बेहतर नहीं है। दिल्ली की हवा जो है वो जहरीली है, तो ऐसे में इसका मुद्दा भी लगातार जो है विपक्ष उठाता है और सदन के अंदर भी वो उठाता हुआ नजर आएगा। दूसरा है साफ पानी की लोगों को दिक्कत हो रही है, पानी नहीं पहुंच पा रहा, ये भी मुद्दा जो है सदन के अंदर उठाया जाएगा। सीवर की प्रॉब्लम है, दरअसल ये तमाम मुद्दे हैं जिनको जो बीजेपी है वो सदन के अंदर उठाएगी और मांग करेगी कि इनको लेकर दरअसल सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। वहीं प्रश्नकाल नहीं होने का मुद्दा भी जो है बीजेपी उठा रही है। तो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्षी दल मौजूदा सरकार को घेरता हुआ। अच्छा देवेश, ये बताइए कि क्योंकि प्रश्नकाल नहीं होगा, इसको लेकर बीजेपी सवाल तो उठा रही है, इसको लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कोई जस्टिफिकेशन दी गई है कि प्रश्नकाल आखिर क्यों नहीं है? दूसरा ये भी बताइएगा, सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बिल भी पेश किए जा सकते हैं क्या? ऐसी उनकी तरफ से कोई तैयारी है क्या? देखिए, अभी जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया, जो दरअसल बुलेटिन होता है विधानसभा का, उसके अकॉर्डिंग जो है नियम 280 के तहत दरअसल जो विधायक है वो अपनी अपनी विधानसभा के मुद्दे जो है सदन के अंदर उठाएंगे। फिर सीएम आतिशी जो है कई रिपोर्ट जो है वो दरअसल सदन के अंदर रखेंगी और क्योंकि लगातार विपक्षी दल कई मुद्दे जो है दरअसल सदन के अंदर उठाना चाहता है, तो ऐसे में कैग रिपोर्ट को लेकर सदन के अंदर हंगामा हो सकता है, जिसकी मांग
जोर जोर से विपक्ष कर रहा है कि सदन के अंदर जो है कैग की रिपोर्ट रखनी चाहिए। पॉल्यूशन का मुद्दा है, ऐसे में कई बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सदन के अंदर चर्चा चाहता है। तो ऐसे में आसार है कि आज पहला दिन है और पहले दिन हंगामा होने के पूरे आसार हैं। बिल भी पेश किया जा सकता है क्या देवेश? इससे जुड़ी भी कोई अपडेट, कोई जानकारी, या सिर्फ चर्चा ही होगी? देखिए, अभी हमने जिक्र किया जैसे कि बुलेटिन दरअसल जो आता है उसके अकॉर्डिंग ही सदन की जो कार्रवाई है दरअसल वो शुरू होती है। तो नियम 280 की तहत ही होगी और फिर कई रिपोर्ट जो है दिल्ली की जो सीएम है वो सदन के पटल पर रखने वाली है। तो ऐसे में जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जो बीजेपी है उसकी एक रणनीति है, उस रणनीति के तहत ही दरअसल बीजेपी ये कह रही है कि कैग का मुद्दा वो दरअसल सत्र की शुरुआत होगी तो वो उठाएंगे। और कई मुद्दे हैं, पॉल्यूशन मुद्दा है, यमुना का मुद्दा है, सीवर की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, सड़कें टूटी हुई है, तमाम जो मुद्दे हैं दरअसल वो बीजेपी उठाती हुई सदन के अंदर नजर आएगी। जी, और कहीं ना कहीं क्योंकि ये सेशन जो होगा लास्ट सेशन होगा, क्योंकि अब 2025 में ईयर की शुरुआत में विधानसभा इलेक्शंस भी होंगे, उससे पहले अपनी तरफ से जो बातें कहना चाहता है सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, उनके लिए भी एक आखिरी मौका ये सेशन जो है वो। देखिए, बिल्कुल ये काफ़ी अहम जो है सत्र की कार्रवाई होगी, क्योंकि मौजूदा सरकार का ये आखिरी सत्र होगा, क्योंकि अगले साल शुरुआत में दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव मानकर चला जा रहा है कि फरवरी में हो सकते हैं 70 विधानसभा सीटों पर। तो ऐसे में आखिरी शीतकालीन सत्र है और इसमें कोशिश यही रहेगी सरकार कि अपने 10 साल का कामकाज दरअसल जनता तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी कि किस तरह से 10 साल में मौजूदा सत्ताधारी दल ने काम किया है, किन किन मुद्दों को उठाया है, स्कूलों में क्या काम किया, मोहल्ला क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, जो फ्लाईओवर्स हैं वो बनवाए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बदला गया। तो तमाम चीज़ें हैं जिनका जिक्र जो है सदन के अंदर जो है सत्ता पक्ष के जो मिनिस्टर्स हैं वो करते हुए नजर आएंगे। हालांकि बीजेपी के पास भी बड़ी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, और उनको भी वो सदन के अंदर उठाएगा, जोर शोर से उठाता हुआ भी नजर आएगा। क्योंकि अहम इस वजह से भी है क्योंकि अब ज़्यादा समय दिल्ली विधानसभा चुनाव में बचे नहीं है। तो कोशिश ये रहेगी विपक्ष की भी कि तमाम उन जनहित के मुद्दों को सदन के अंदर उठाया जाए, सरकार को घेरा जाए। जो मुद्दे हैं, यमुना का मुद्दा हुआ एक बड़ा मुद्दा है, सरकारें वायदा जरूर करती हैं लेकिन पूरे नहीं होते। पॉल्यूशन का मुद्दा है, वो भी जोर शोर से उठाएगा। तो तमाम मुद्दे हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा और चर्चा की मांग करेगा। तो सदन के अंदर हंगामा हो सकता है, देखने को मिले कि सदन के अंदर जो है हंगामा हो। जी, चलिए, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे हम देवेश। फिलहाल आपका शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। दिल्ली विधानसभा का ये 3 दिवसीय सत्र है और 3 दिन में देखिए कई मुद्दे ऐसे हैं जो विपक्ष चाहता है जिन पर चर्चा की जाए, उन मुद्दों के तहत सरकार की तरफ से जवाब दिया जा सकता है। तो वहीं देखिए प्रश्नकाल नहीं है इस बार दिल्ली विधानसभा में, तो इसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। 11 बजे के लगभग ये सत्र शुरू हो जाएगा और प्रोटोकॉल होता है 11 बजे ही शुरू होता है, और उसके बाद फिर कई मुद्दों के तहत चर्चा की भी जा सकती है, कई मुद्दों को थोड़ा दरकिनार भी किया जा सकता है।